पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट साहब ने रिसेंटली बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट सिचुएशन के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। सलमान बट साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं और जब भी बात करते हैं तो बड़ी बेहतरीन बात करते हैं। मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सलमान बट साहब ने कोई स्टेटमेंट दी और उसके बाद उस स्टेटमेंट को लेकर तनकीद का सामना उन्हें करना पड़े। तो बड़ा सोच समझ कर बात करते हैं और अब भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आप यकीन करें कि मैं उनके एक एक लफ्ज से, एक एक वर्ड से एग्री करता हूं। अब सलमान बट साहब का ये कहना है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के बेस्ट बैटर है। अब बहुत सारे लोग शायद बाबर आजम की करंट जो सिचुएशन चल रही है, जो आउट ऑफ फॉर्म है, वो उसको लेकर इस बात को थोड़ा अजीब समझ रहे हो कि जी कैसे बेस्ट बैटर हैं। तो बाबर आजम के ये कुछ महीने हुए, ये कुछ टाइम हुआ है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बाबर आजम वाकई इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक है और इस बात में कोई शक नहीं है। और ये जो फॉर्म है ना प्लेयर की, ये आती जाती रहती है। हम क्योंकि क्रिकेट फैन हैं, हम बाबर आजम फैन भी हैं। अब जाहिर सी बात है, हम अगर पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं तो पाकिस्तान का जो बेहतरीन बैट्समैन है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उसके फैन ना हो। और जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो हम गुस्सा भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाता हूं, लेकिन इस बात को डिनाई किया ही नहीं जा सकता यार कि बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन नहीं है। हाँ, उससे अब खेला नहीं जा रहा, कोई उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिचुएशन चल रही है, वो स्ट्रेस में है, क्या बात है, ये सारी चीजें और है। लेकिन बाबर आजम की जो टेक्निक्स है, बाबर आजम जिस तरह से खेलता है, जो क्लास है बाबर आजम की, वो पाकिस्तान में कोई और उस क्लास के पास से भी नहीं गुजरता। आप कोई एक नाम बताएं बाबर आजम से हट के, अगर कोई नाम आपके जेहन में आता है कि बाबर आजम के लेवल का कोई बैट्समैन आपके पास, किसको आप रखेंगे? मोहम्मद रिजवान को रखेंगे, साइम अयूब को रखेंगे, आजम खान को रखेंगे, चाचा इफ्तिखार को रखेंगे, फखर जमान को रखेंगे? आप किसको उस लेवल पर बैट्समैन रखेंगे? आप नहीं रख सकते। आपको भी इस बात का पता है कि आपके पास इस वक्त जो क्रीम बैट्समैन है, जो टेक्निक से भरपूर बैट्समैन है, जो क्लास है आपके पास, वो बाबर आजम ही है। तो सलमान बट साहब ने ये जो बात की है कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के बेस्ट बैटर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सलमान बट साहब ये कहते हैं कि बाबर आजम जिस मैच में रन्स नहीं बनाता, बाबर आजम जिस मैच में आउट हो जाता है टाइम से, तो आपके दिल में ये डर पैदा हो जाता है कि ये मैच जो है आप हार जाओगे। उसके बाद वो कहते हैं कि बाबर आजम जब स्कोर करते हैं, रन्स करते हैं, तो बाकी जो पीछे बैट्समैन है ना, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाबर आजम जब स्कोर नहीं करते, जिस मैच में बाबर आजम नहीं चलते ना, उसमें जो फिर बाकी होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डिवाइड हो जाता है और वो जो है अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। अब इसमें उन्होंने जो पीसीबी मैनेजमेंट है, जो मतलब पूरा सिस्टम है, उसको भी, उसकी भी निशानदेही की है और उसको भी कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यार आपके पास बैट्समैन ही एक है, आपने कोई और बैट्समैन बनाया ही नहीं। आपने बाकी आपके जितने भी हैं वो हिट लगाते हैं, जनाब आए हैं लगाना है स्कोर। यही रीजन है कि आपके पास अब कोई बाबर आजम अगर आउट हो जाए तो पीछे कोई बैट्समैन ही नहीं बचता जिसे टेक्निक्स आती हो, जो रन्स को बना सके, जो स्कोर को लेकर जा सके। तो बेसिकली ना उन्होंने दोनों बाबर आजम की परफॉर्मेंस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बाकी तमाम बैटिंग लाइन से जो कनेक्शन की है, जो कनेक्टिविटी की है, वो बड़ी बेहतरीन है और शानदार है। और इस बात में हकीकत है कि अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जवाल का शिकार है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो टॉप का बैट्समैन है वो फॉर्म में नहीं है, पीछे हमारे पास कोई टेक्निक का बैट्समैन नहीं है। तो मैं तो सलमान बट साहब की स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। बाकी आप इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।